भी स्टार्ट कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर में मेरा टेक्स्ट बुक आ गया। ओके, कैन यू सी इट? आई सर थिंक, हीट आई जैसा होप यू। ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसमें कैसे न्यूमेरिकल नहीं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं, उसमें न्यूमेरिकल है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी जो एक डायग्राम दिया है, जो ओरेस्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, कि हमने देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग टू द कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस। सिमिलरली व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग टू द कंडक्टर, ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हम ऑडिबल? क्या आप सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? सुन पा Excuse रहे me, हो? sir. हाँ, बोलिए बेटा, बोलिए। Sir, I joined late. Can you just tell me what have you taught? Nothing, just I started, don't worry, I just Okay, started. thank you, Okay, sir. so सर page अभी number हैंड डाउन 51. तो चलेगा? हाँ बेटा, क्या बोल रहा? हाँ, हैंड डाउन कर दो, आप ये हैंड डाउन कर दो. I just want to check whether you are physically present or not. Okay, very good, very good. Okay, okay. तो देखो यहाँ पे दो डायग्राम दिया है, मैग्नेटिक रिडल भी दिया है, और अभी पहले डायग्राम में जो करंट है दैट इज फ्रॉम ए टू बी फ्लो रहा है, बिकॉज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड हियर, नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड हियर। और हमारा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू इट्स नेगेटिव। ओके, और सेकंड डायग्राम में करंट जो थोड़ा रिवर्स कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे पहले डायग्राम में when we brought the magnetic needle near the current carrying conductor, so there is a deflection in the magnetic needle, okay, and it reflects toward the upper side, that is the toward west, okay, not to west. यहाँ पे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर if you reverse the direction of polarity of the battery, तो बैटरी का अगर पोलरिटी चेंज कर दिया, so direction of current will change, and as the direction of current will change, so the deflection in the magnetic compass will also change, also reverse. Okay, so this indicate that there is something around the conductor, और वो जो something है around the conductor which we call magnetic field. Okay, so magnetic field is the area or space around the conductor where other magnetic substance shows the deflection, okay, or experience a force, right. तो यहाँ पे जो magnetic needle है that is made up of the magnetic substance. So तन्मय पूर्ण, can you hear me तन्मय? आप सुन पा रहे हो तन्मय? Yes. हाँ, तो यहाँ पे what are the three magnetic substance? कौन कौन से magnetic substance? Magnetic needle, And wire, I am talking about the element substances, which are three substances, element. Someone raise the hands. 5 participants raise the hand. कौन है भाई ये? शुभम गुले, बोलिए शुभम. Yes, Shubham, you raise the hand. Hello, Shubham, बताओ ना. शायद वो हैंड नीचे करना भूल गया रहेगा। सर वो बोल रहे कि उसका हैंड नीचे नहीं हो रहा है। अच्छा 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 उसने अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला। ओके 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 ओके, ठीक है। वेदिका बोर से, वेदिका बोर से बोलो. आई थिंक दिस इज अ न्यू स्टूडेंट, वेदिका बोर से. and nickel. यस, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, अन्य को बोलते हैं उसको जैसे. तो ये जो तीन सब्सटेंसेस है, these are called as magnetic substance, okay, which was attracted by the magnet. Okay, तो यहाँ पे जो करंट है वो कॉपर वायर में जा रहा है, कॉपर वायर इज कनेक्टेड हियर, बट जो भी मैग्नेटिक फील्ड है that is attracted by this magnetic needle which is made up of iron. Okay, तो इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, the direction of magnetic field produced around the current carrying conductor, okay, is determined by the right hand thumb rule. I think last time मैंने right hand thumb rule बताया था, याद है आपको? कारुण्य, नंदिनी, श्रेयासी. सर Hello, वो जो all नोट्स there? है ना वो फिर से एक बार छानने पड़ेंगे आपने जो बोला। क्यों छानने पड़ेगे भाई? राइट हैंड थंब रूल बताया था ना मैंने. नहीं सर, वो अभी हीट Imagine- किए हुए हैं ना सारे, इसके लिए। ओके हाँ ओके सर, ओके, आपने डाउट क्लास में बताया था उस दिन। हाँ वही डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो दैट इज द प्रोड्यूस अराउंड दी एट पर द डायरेक्शन ऑफ द राइट हैंड थंब रूल. ओके, तो एक मिनट जरा मैं जरा बता देता हूँ आपको.
थोड़ी देर मुझे स्क्रीन शेयर स्टॉप करना पड़ेगा। सर क्योंकि हमने लेसन एक नए नोट पे शुरू किया ना आज, इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। चलो, ये जो कंडक्टर है, मेरा रेड पेन जो है, दैट इज द कंडक्टर, ओके, और यू हैव टू होल्ड द राइट हैंड इन दिस वे, इसे पकड़ना है, राइट। सो इमेजिन द राइट हैंड इन सच वे दैट द कर्ल्ड फिंगर्स, ओके, सॉरी, स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो जो स्ट्रेच थंब है वो क्या इंडिकेट करता है? द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी मान लो ए टू बी ऐसे जा रहा है, ए टू बी करंट फ्लो रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? दिस वे। तो व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड? तो ये जो मेरे कर्ल्ड फिंगर्स है, the curved finger gives the direction of magnetic field। अगर करंट ऐसे जा रहा तो आपको कैसे दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? कैसे दिख रहा है आपको? राइट टू लेफ्ट? Right to left. हाँ, आपको मेरे इसमें तो फ्रंट कैमरा है ना, तो फ्रंट में मुझे तो सामने दिखेगा, तो आपको इसमें उसका जो इमेज है वो Right to लैटरली left दिख इन्वर्टेड रहा होगा। हाँ, राइट टू लेफ्ट दिख रहा है, बराबर, राइट टू लेफ्ट है, ओके। अभी मैं उसको लेफ्ट टू राइट करता हूँ, राइट। अभी करंट कैसे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, यस और नो? Yes, sir. राइट। तो लेफ्ट टू राइट मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो चेंज। अभी देखो ऊपर से नीचे आएगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है जिसमें से करंट हमने अलाउड किया है, पास किया है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज, नहीं, स्क्रीन अभी मैंने बंद कर दिया, स्क्रीन बंद कर दिया क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना है ना। तो ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैंने करंट को रिवर्स कर दिया, अभी करंट इधर जा रहा है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो गया। कैन यू सी इट? आप भी अपना पेन को हाथ में पकड़ के रखो, जस्ट होल्ड योर पेन वो इन योर हैंड। मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स वगैरह नहीं समझा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो थंब का डायरेक्शन कैसे है आपका? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। हाँ, अभी जस्ट सी द कर्ल्ड फिंगर्स, कैसे जा रहे हैं कर्ल्ड फिंगर्स? कर्ल्ड फिंगर्स, सी, कर्ल्ड फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स, ओके। तो ये Yes. डायरेक्शन होगा। हाँ, अभी देखो करंट में रिवर्स कर रहा हूँ, अभी करंट, अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, when the current is flowing like this, magnetic field upward, और ये डाउनवर्ड हो गया, ऐसे याद रखो। कैन यू होल्ड इट? देखो, Yes, sir, understood. हाँ, अब ये अभी करंट तुम्हारा डायग्राम में लेफ्ट टू राइट होगा, राइट? लेफ्ट टू राइट है ना माधवी? चेक करना पड़ेगा सर, एक मिनट। Yes, sir. लेफ्ट टू राइट है ना? लेफ्ट टू राइट है ना? Yes. Yes, sir. अभी करंट कैसे है? राइट टू लेफ्ट। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये फिंगर देखो मेरे, कैसे? दिस वे। So does the direction of magnetic field change? Okay. No. Yes, repeated बेटा। रोहित तोरात। हाँ, okay. So here, what are the assumptions that when we allow the सर current? हमको इसके when we अंदर क्या reverse- क्या लिखना है आप एक बार बताओगे ना, मतलब? इसमें ये करना है कि whenever the current flowing to the conductor, it produces magnetic field around the conductor. Second point, if we reverse the polarity of the battery, okay, so direct, और मतलब polarity change किया, battery का मतलब क्या? Direction of current we are changing. So if we reverse the direction of current, the direction of magnetic field will also reverse. Okay, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay. Second point, if I increase, अभी पहले मैंने 3 वोल्ट लगाया, 3 वोल्ट का बैटरी लगाया, तब मुझे मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन मिला, वो डिफ्लेक्शन कितना था? 15 डिग्री था, 15 डिग्री। अगर मैंने 3 वोल्ट की जगह पे 6 वोल्ट बैटरी लगाया, तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। वेरी गुड, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, जो स्ट्रेंथ था इलेक्ट्रिक करंट का वो बढ़ गया है, बराबर? ओके। थर्ड पॉइंट, इफ आई गो अवे फ्रॉम द कंडक्टर कैरिंग अ करंट, कंडक्टर से मैं दूर जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक कंपास को, तो व्हाट अबाउट द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास? विल इंक्रीज और डिक्रीज? अगर दूर गया तो Decrease.
तो व्हाट दिस कंक्लूड, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? Magnetic. यस, बोलो, सही है? Directly proportional. हाँ, The stronger the electric field, stronger the magnetic field. magnetic field inversely proportional to the distance. Yes or no? हाँ सर हाँ. हाँ, जितना आप दूर जाओगे करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो उतना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज. जितना आप कंडक्टर के पास जाओगे जिसमें से करंट जा रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. यस और नो? सर Yes, सर sir. ऐसा कुछ बोलिए. रिलेशन हो सकता है क्या कि अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड? ऑफ कोर्स, यस, करेक्ट है. द डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ प्रोपोर्शनल होगा तो yes, मैग्नेटिक yes, और yes, इलेक्ट्रिक yes. फील्ड भी. yes, strength of magnetic field is directly proportional to the strength of current. जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा. ओके, गॉट इट एवरीवन? अभी देखो यहाँ पे Yes, क्या sir. दिया है. what do you notice now? Interchange the connecting wires connected to the cell and observe the direction of magnetic field. Do you notice any relation between direction of current and position of the needle? Yes. Okay, तो डेफिनेटली पोलैरिटी चेंज होगी उसकी, मैग्नेटिक कंपास की. ये जो बंदा था हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, उसने 1820 में काम किया था ये, और उसको उसने नाम दिया, ही हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं. गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, उसको sir. याद करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसका जो सीजीएस यूनिट है, छोटा वाला यूनिट है, उसको ओरस्टेड नाम दे दिया. ओके, उसको ओरस्टेड दे दिया है. What do you learn from this experiment? Already हमने एक्सप्लेन कर दिया है. Finally, we'll study the principal construction and working of electric motor and electric generator. Okay, लेकिन वो इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर हम बाद में देखेंगे. पहले उसके जो टर्मिनोलॉजी, उसको जो कंसेप्ट है वो पहले हम समझ लेंगे. ओके, अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर. अभी कंडक्टर पहले हमने हॉरिजॉन्टल लिया था, आड़ा लिया था, अभी वर्टिकल लेना है. और वो एक कार्डबोर्ड है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, उसमें एक होल बनाया और उसमें से कंडक्टर को पास किया. और कंडक्टर को पास करके देखो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे रियोस्टेट लगा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा है. तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है? ये करंट कंट्रोलिंग का काम करता है. क्या काम करता है वो? यस, Current controlling. करंट कंट्रोल करता है, वोल्टेज चेंज क्योंकि करते आप रहता है. हमने पढ़ा है प्रीवियस इसमें इलेक्ट्रिक करंट में कि रेजिस्टेंस और करंट जो है दोनों एकदम दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है. बराबर, दोनों एक दूसरे के, मतलब 36 का आंकड़ा है दोघांमध्ये, दोनों में 36 का आंकड़ा है, तो वो जाने नहीं देता है. करंट बोलता है तू कैसे जाता है, मैं देखता हूँ. ओके, रेजिस्टेंस बोलता है तू कैसे जाता है, देखता हूँ. दोनों एक दूसरे का एकदम अगेंस्ट है. तो यहाँ पे जो आर करके है वेरिएबल, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है. और यहाँ पे रियोस्टेट करके जो डिवाइस है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, दैट इज कनेक्टेड हो रियर. ओके, मतलब हमको बार बार बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं. हम इसको रियोस्टेट को थोड़ा आगे पीछे किया ना, वो जो जॉकी होता है, जो स्लाइडर होता है, तो स्लाइडर को अगर आगे पीछे मूव किया ना, तो वो करंट कम ज्यादा होता है. फिर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द करंट, राइट. और इंक्रीज डिक्रीज द करंट किया तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको भी हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं. ओके, तो देखो पहला जो है, यहाँ पे क्या लेना है? टेक अ कार्डबोर्ड, मेक अ होल, पास टू द कंडक्टर, एंड दैट कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी विथ रियोस्टेट. यहाँ पे एमीटर लगा दिया है ताकि हम करंट मेजर कर सके, और यहाँ पे की लगा दिया है. नाउ व्हेन द की इज ओपन, जब की ओपन रहेगा तो विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर? प्रोड्यूस होगा? No, sir. अगर की ओपन है तो नो सर, की विल नॉट हो. बोलिए. की को इलेक्ट्रिक क्लोज ही करंट रहना पास नहीं पड़ेगा. होगा, इसलिए वो यही नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट देयर नहीं इज होगा. नो, यस, का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, एंड देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, एंड नो फ्लो ऑफ करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस. मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा. Excuse me, ओके, sir. हाँ बोलिए बेटा. सर कार्डबोर्ड क्यों चाहिए लेकिन? वो कार्डबोर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि हमको जो कंडक्टर है उसके अराउंड यहाँ पे आयरन पाउडर, जो क्या होता है उसको, जो पाउडर होता है आयरन का,
वो स्प्रिंकल करना है उसमें, वहां पे उसको डालना है, ताकि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, कुछ इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी सर्कल फॉर्म होंगे। अगर वो सर्कल फॉर्म करना है तो हमको यहाँ पे कार्डबोर्ड लेना जरूरी है। पता नहीं चलेगा ना फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यस और नो। Yes. तो जो आयरन पाउडर है, जो आयरन पाउडर है वो यहाँ पे डाला है, सी ओके। एंड अभी देखो यहाँ पे करंट जो है ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ऊपर से नीचे जा रहा है मतलब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कौन बताएगा? यस, विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. कौन बोला एंटी क्लॉकवाइज? हु टोल्ड एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। Madhi. सोचो एक बार। सर ऊपर से नीचे ना। हाँ, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। Clockwise. यानी कि सर वो जो अपना थंब रहेगा वो नीचे की तरफ पॉइंटिंग रहेगा ना सर, उल्टा। हाँ, देखो सी, कैन यू सी माय थंब हाउ आई एम होल्डिंग द कंडक्टर? यस सर, ऐसा ही धरा था। अभी ये जो ऊपर का, अभी थोड़ा हाथ को ऐसा आप भी पकड़ के रखो, जस्ट होल्ड द पेन इन योर हैंड, ओके। एंड जो ऊपर से देखो, ऐसा ऊपर से देखो एंड जस्ट सी द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। तो आपका डायरेक्शन ऑफ फिंगर कैसे है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ऊपर से देखो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, राइट। हाँ, अभी रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ करंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ अब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ओके, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। नाउ सी द फिंगर्स, फिंगर्स देखो अभी एंटी क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। समझ में आ गया? सर कैसे क्या What एंटी did everyone- क्लॉकवाइज है? तो सर, ये तो मुझे नहीं क्लॉकवाइज हो गया ना। समझा। हाँ ना सर। मुझे वो क्लॉकवाइज क्यों लग रहा है पता नहीं। अरे सर बाबा, ये जब सामने रहते तब इजीली पढ़ा सकते हैं। ये देखो, हाँ देखो ये फिंगर देखो ऐसा, अभी ये फिंगर पे ऐसा पकड़ो एंड ऊपर से देखो, सॉरी ऊपर से सर, देखो। सर मैंने राइट हैंड थंब रूल को लेफ्ट में हैंड पकड़ा, इसके लिए हो रहा था। हाँ, फिर गलती कर बैठे ना। हमेशा होल्ड अ पेन और कंडक्टर इन अ राइट हैंड in such way that the straight thumb indicate the direction of current, whereas curved fingers use the direction of magnetic field. Okay, तो अभी करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, see the curved fingers कैसे, it is anti clockwise. अभी इसको उल्टा करो, how it is, ऊपर से देखो, क्लॉकवाइज। clockwise. Got it everyone? Yes, sir. Rohit Thorat, okay. So always remember, देखो यहाँ पे कंडीशन दी उन्होंने, a magnetic field is produced around a straight conductor, current carrying conductor. If the current is unchanged, this magnetic field reduces as the distance from the wire increases. मैंने बोला ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप कंडक्टर से दूर जाओगे, ओके, और करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। जितना आप वायर के पास रहोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ओके। कोई डाउट है ये डायग्राम में? एनीबॉडी डाउट रिगार्डिंग दिस? No, Hello? sir. यू कैन No, डू दिस sir. एक्टिविटी। अगर आपके पास आयरन पाउडर होगा, आयरन फिलिंग होगा, तो ये घर पे भी आप कर सकते हैं। ये कार्डबोर्ड ले लो, ये कॉपर का कंडक्टर तो मिल जाएगा। जो वाइंडिंग वगैरह करते हैं ना, मोटर रिवाइंडिंग, इसका भी शॉप होगा, मोटर वाइंडिंग वाला, जो मोटर वाइंडिंग का काम करता है, उससे ले लेना। एक आराम से ऐसे ही दे देगा, फुकट में दे देगा वो कंडक्टर। 1 मीटर का वायर ऐसे ही दे देगा टुकड़ा, वो है ना, ज्यादा महंगा नहीं होता वो। यहाँ पे क्या दिया, व्हाट कॉजेस आर चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट, व्हाट डू यू सी when the magnetic needle is kept a little away from the wire. Now instead of the magnetic needle, spread iron filings on the cardboard and observe the iron filings arrange themselves in the circular manner around the wire. Why does this happen? तो ये जो circular manner में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? What do you call this, माधवी? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक Magnet- सर्कल्स। Yes, yes, बोलो बोलो।
सर नहीं कॉन्सेंट्रिक पता सर्कल्स लेकिन रहते हैं वो ना वो। वो तो magnetic field मैग्नेटिक circle. फील्ड है ना। Magnetic lines of force. Note down, पेन से लिख लो. These circles form around the current carrying conductor. That imaginary circle form, they are called as magnetic lines of force. कैसे हो? Magnetic lines. Yes or no? सर सर बोलिए. आप रिपीट कर दोगे एक बार? सर वो पिछले पेज पे ना आपने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो हायर द, और उसके बाद भी वो हायर द, तो सर वो आप एक बार बोलोगे क्या वो पॉइंट फिर से? हाँ, वो ऐसा है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. हायर द करंट flowing to the conductor, higher the strength of magnetic field. Lower the current is flowing to the conductor, lesser the strength of magnetic field. यही पॉइंट है ना वो? हाँ सर. हाँ. यस माधवी, मैं क्या बोल रहा था, ये जो इमेजिनरी सर्कल फॉर्म हो गए ना ऑन द कार्डबोर्ड, सो दीज इमेजिनरी सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक? इसको कॉन्सेंट्रिक क्यों बोलते हैं? सर सर, उनका मेरे को- सेम ही रहता है पॉइंट. सेंटर ऑफ ऑल द Center- सर्कल इज सेम. हाँ, सभी हाँ, वही सर्कल का center. सेंटर सेम होता है. हाँ, और जो सेंटर में से कंडक्टर पास हो रहा है, अंडरस्टैंड? जहाँ से All the वो circles कंडक्टर are पास pass- होता है वो सेंटर ऑफ ये लेते हैं उसको. हाँ, बराबर बराबर. तो यहाँ पे जो सर्कल फॉर्म हुए, these circles are called as magnetic lines of force. क्या बोलते हैं उसको? Magnetic lines of force. If you observe carefully, these magnetic lines never intersect each other. देखो आप, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या मैग्नेटिक लाइंस? No. नॉट, नेवर. ओके, उनमें थोड़ा सा गैप रहता ही है. सी, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल. दिख रहा है आपको? हाँ सर. हाँ, अभी देखो यहाँ पे जो सर्कल फॉर्म हुए मैग्नेटिक फील्ड के, राइट, तो वो जो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म हुए. सी, दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. When the current is flowing from bottom to top जब करंट जाएगा, the direction of magnetic field will be anti-clockwise. और जब इसको रिवर्स करोगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा. This direction of magnetic field can also be determined by Maxwell's corkscrew rule. पता है क्या है corkscrew rule? क्या है मैक्सवेल सर अगर corkscrew सिंपल rule? होगा तो वो बता दीजिए, उससे याद रख लेंगे. हाँ हाँ, सर, कभी आप सुना तो नहीं है अभी कभी. ओके ओके ओके, कभी आपने नट बोर्ड कभी खोला है किसी डिवाइस का? नट बोर्ड खोला है? हाँ सर. कोई भी मोबाइल का या कोई रेडियो का होगा, या फिर कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी हमारे घर में हम लोग फिटिंग वगैरह करते रहते हैं, तो कभी कई बार हम लोग स्क्रू लगाते है ना? तो जब हम उसको स्क्रू को जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते, ओके, तो स्क्रू खुलता है क्या लॉक होता है? खुलता खुलता है. है सर. खुलता है. तो जब स्क्रू खुलता है तो स्क्रू का मोशन कैसे होता है, आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड. आउटवर्ड. तो आउटवर्ड जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, और जो डायरेक्शन में हम स्क्रू को घुमा रहे हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, यस और नो? Yes, हाँ sir. सर. हाँ, अभी स्क्रू को टाइट करो, तो टाइट करोगे तो कैसे घुमाओगे इसको? हाउ विल यू रोटेट द स्क्रू? क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम. क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज जो हम स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहे हैं, तो वो हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और जो स्क्रू अंदर जा रहा है, ओके, तो जो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा. गॉट इट नाउ? Yes, sir. कोई डाउट है? हाँ सर. हाँ, ओके ओके. अभी हमने लिया ये कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमको मिला है. यहाँ पे थिक कॉपर वायर लिया है जानबूझ के, राइट, ताकि ज्यादा हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मिले. अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर. पहले हमने सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर लिया, अभी लूप लेना है. अभी क्या लेना है हमको? लूप लेना है, सर्कुलर लूप लेना है. ओके, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देखो अभी यहाँ पे डायग्राम में देखो एक बार अच्छी तरह. यहाँ पे रिंग को कट किया उन्होंने,
और कट करके यहाँ पे इसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी लगा दिया और यहाँ पे निगेटिव ऑफ द बैटरी लगा दिया राइट साइड में, और यहाँ पे हमने कुछ वोल्टेज फिक्स लगा दिया 6 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी है, ओके, ज्यादा वोल्टेज हमने यहाँ पे लगा दिया राइट, और यहाँ पे ये रियोस्टेट लगाया है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम रियोस्टेट का डायग्राम वगैरह दिखाया था शायद, इलेक्ट्रिक करंट जब मैं पढ़ा रहा था तब, अगर याद है आपको, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? अरे बाप रे, रियोस्टेट दिखाया था मैंने, क्या बात करते हो, रियोस्टेट दिखाया था, एक मिनट। हाँ सर दिखाया था आपने। हाँ सर आपने दिखाया था, पर मतलब वो एक मिनट दिखा देते, चलो कोई बात, हो सकता है लेट एडमिशन होगा। रियोस्टेट सर आपने दिखाया था, मतलब बहुत पहले दिखाया था जब हमारे फाउंडेशन में चालू था वो, बहुत चालू पहले। हुआ था तब एकदम स्टार्टिंग में। हाँ वही बहुत पहले। आपको इलेक्ट्रिसिटी के सिंबल सिखा रहे थे सर उसका। हाँ सर। अभी दिख रहा है, कैन यू सी? हाँ सर। तो ये जो रियोस्टेट है ना, इसमें ये रेजिस्टेंस वायर इसको वाइंड किया जाता है, वाउंडेड, द रेजिस्टेंस वायर इज वाउंडेड ऑन द इंसुलेटिंग पाइप, ओके, और इसको बोलते हैं स्लाइडर, जॉकी बोलते हैं, जॉकी, ओके। तो ये जो जॉकी है, ये इसको ऐसा घुमाना है, रोटे मतलब ये करना है, स्लाइड करना है। जब वो यहाँ पे रहेगा तो लो रेजिस्टेंस, और जब वो यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमको अगर करंट वैरी करना है, करंट को चेंज करना है, मतलब बार बार हम बैटरी चेंज नहीं करेंगे, एक बार 9 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ओके, तो एक बार लगा दिया, या 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो उसको बार बार बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। तो हमको अगर करंट को चेंज करना है तो वी कैन जस्ट मूव दिस, ये जो रियोस्टेट है इसको मूव करने का है, उससे क्या होगा, करंट चेंज होगा अपने आप। व्हाट इट एवरीवन, समझ में आया? सर वो आजकल कंप्यूटर बेस्ड भी आते हैं ना? हाँ आजकल तो एडवांस बहुत है, आजकल डिजिटल यहाँ है, वो उसमें बात सिर्फ अलग है। सेट कर देना का और फिर वो बस अपने आप बस काम करना बस है। बस, यस 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 यस। चलो अपना पेज पे जाते वापस, गो बैक टू आवर पेज, ओके। तो यहाँ पे कॉइल लेना है, और कॉइल के जो टर्मिनल है कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी, ओके। और कार्डबोर्ड लेना है, पहले कार्डबोर्ड लिया था हमने, ये सिंगल होल वाला, अभी ये जो कार्डबोर्ड लिया है 2 होल वाला लेना है, जिसमें से वो कॉइल को हम पास कर सके, ओके। और अभी देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। अभी लेफ्ट साइड में देखो, तो लेफ्ट साइड में जो करंट है वो क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज। माधवी, अरुण्या, look at our diagram, P पॉइंट पे, Yes, P sir. और Q पॉइंट है, तो P पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। व्हाई? बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, ओके। आपके हाथ में जो पेन है, आपका पेन को पकड़ो, ओके, पेन को जो टिप है ऊपर करो एंड सी द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, हाउ द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। हाँ, यस सर। अभी क्यू पॉइंट पे देखो, लुक एट द क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट पे करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अभी आपका जो अंगूठा है थंब को नीचे करो एंड सी दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज क्लॉकवाइज, ओके। लेकिन सेंटर पे अगर आप क्लियरली देखोगे, सेंटर ऑफ द कॉइल, वहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म हुए दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, वहां पे पैरेलल है, यस और नो? यस सर। हाँ सर। लिख लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नीचे वाला पैराग्राफ उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन फिगर 4.8 the magnetic lines of force are shown near the point P and Q only. However, they will be created near each point of the loop. Likewise, each point will produce magnetic field at the center of the loop. By making use of right hand thumb rule, check that every point on the loop contributes the magnetic lines of force at the center of loop, and these lines of force at the center of loop are in the same direction. देखो यहाँ पे सेंटर पे जो ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस और नो? इफ दे आर पैरेलल, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पैरेलल है
at the center of the coil, so you will get the uniform magnetic field. और जहाँ पे सर तो वो इनका पैरेलल, मतलब एक हम ऐसे सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पैरेलली पास हो रहा है वो कार्डबोर्ड के या आयरन फिलिंग्स के, तो नहीं नहीं, करंट करंट यहाँ पे दो तो करंट तो अलग अलग है ना, लेकिन सेंटर में बोल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक लाइन जो है वो पैरेलल है, इसका मतलब दे द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ लेकिन कॉइल। अगर हम लोग उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रहे हैं तो लाइंस तो पैरेलल ही होंगे ना। नहीं नहीं, वो तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो ये है, दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कर्सर दिख रहा है आपको, पी और क्यू पॉइंट पे ना, यस पी एंड क्यू आर द कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स। ओके, लेकिन उसके बीच में आई एम टॉकिंग अबाउट, सी उसके बीच में। ओके, यहाँ पे जो डायरेक्ट ये और साउथ पोल और नॉर्थ पोल का समझ में आया क्या आपको? हाउ डज दिस साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल फॉर्म? हेलो, समझ में आया क्या? समझाओ बोर्ड पे समझाओ। बता दो सर। हाँ सर बता दो नॉर्थ साउथ कैसे बना। Yes, ठीक sir. है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लग जब ही रहा वो था। एक ही लाइन है तो वो पैरेलल कैसे हुए? नहीं नहीं, वो एक लाइन तो बीच में, वो एकदम सेंटर पे है ना, उसके आजू वो बाजू, दिखाया उन्होंने एक लाइन है पर वो ज्यादा बनेंगे ना सर। हाँ, ये कॉइल है बराबर, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ये करंट जा रहा है। आपको ये रिंग दिख रही है? कैन यू सी दिस बैंगल? यस हाँ सर। अभी देखो, अभी ये बैंगल में मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ओके, एक मिनट। तो ये जो अभी देख दो डायग्राम देखो और ये बैंगल देखो, राइट? अगर इस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम यहाँ इधर के साइड से अगर आप देखोगे तो इट इज क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो क्लॉकवाइज अगर करंट जा रहा है तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। कैन वी इमेजिन लाइक दिस? ऐसे इमेजिन कर सकते हैं? दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे, यस यस दिख रहा है आपको? यस Yes, यस sir. सिंबल दिख रहा है क्या? यस अल्फाबेट दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर वो कैसे है आप एक बार तो बताएंगे? हाँ, अगर मैं कॉइल को अगर ऐसे पकड़ा हूं और अगर मुझे एस जैसा फॉर्म हो रहा है, तो मतलब ये कॉइल का ये वाला जो पोल है, क्योंकि दिस बिकम अ मैग्नेट व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, यस और नो? मैग्नेट बोल सकते क्या उसको? हेलो, नहीं समझा सर। अरे बाबा, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, रिंग है बराबर, ये रिंग में से करंट जा रहा है। तो अगर करंट जा रहा है तो उसका रिंग का एक साइड और रिंग का दूसरा साइड, दो पोल फॉर्म होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, हाँ बराबर। अभी वो साउथ पोल कब होगा? अगर करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग, इफ द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, तो मतलब दैट विल बी द साउथ पोल। तो ये वाला जो टर्म जो दिख रहा है आपको, मैं जो दिखा रहा हूँ, मेरे साइड वाला जो है वो साउथ पोल है, क्योंकि इधर से करंट ऐसे साउथ साउथ है, एस फॉर्म हुआ है। अभी दूसरा देखते हैं। यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाउ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट फॉर्म हो रहा है?
N. तो ये वाला होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल, समझा? अगर अगर इसको रिंग को अगर ऐसे देखो, जो अभी मैं इधर से देख रहा हूँ फ्रॉम माय साइड, तो मेरे साइड से करंट जो है क्लॉकवाइज है, तो ये वाला पोल कौन सा होगा मैग्नेट का, मैग्नेटिक कॉइल का, मेरे साइड का साउथ या नॉर्थ? South pole. हाँ, अभी उधर से अगर देखोगे वो साइड से, रिंग के वो साइड से, तो मुझे कैसे दिखेगा? करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, North pole. नॉर्थ पोल। तो इसलिए वो डायरेक्शन दिखा है, जो पोलैरिटी दिखा है ना वो वही दिखा है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। आया समझ में? मतलब सर जब हमको ऐसा लगता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, तब हम नॉर्थ पोल से देखते हैं क्या उसे? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज का जो एन है ना वो याद रखना है, सी एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एन है ना, दैट एन इंडिकेट नॉर्थ पोल, ऐसे याद रखना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन राइट द स्पेलिंग लाइक दिस, ये एन को कैपिटल कर दो, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, और इसका अपोजिट होगा क्लॉकवाइज, वो साउथ होगा। सर जो आपने बीच में ड्रॉ किया है वो क्या है? कौन सा? ये वाला? ये वाला? नहीं नहीं, वो बीच का मिडल वाला पोर्शन, वो ऐसा आपने ड्रॉ किया था ना पूरा ज्वाइन करके। हाँ, ये मैंने ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाई, ड्रॉ द एस अल्फाबेट, एस अल्फाबेट, द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, मतलब क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज, हाँ, वो तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा एस था पोल क्या है फॉर्म। वो ऐसे। हाँ हाँ, तो ये क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल फॉर्म हुआ, इसलिए इधर का साइड साउथ होगा, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एन जैसा अल्फाबेट बन रहा है, इसलिए नॉर्थ पोल बन रहा है, दैट विल बी द नॉर्थ पोल। आई होप अभी समझ में आया सर होगा। वैसे देखा गया तो हाँ, ये सर, जो समझा। फिगर है और एक्यूरेट तब होती थी जब हम जो सेल्स है उसको इंटरनली कनेक्ट करते थे ना, मतलब वो सेल्स हाँ, इंटर। तो यहाँ पे जो होगा ये, दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी नॉर्थ। देखो ना यहाँ पे, देखो सी माधवी, ये एरो दिख रहा है आई के पास, कंडक्टर जो आई, ये एरो दिख रहा है, हाउ द करंट इज फ्लोइंग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना? यस सर। हाँ, हाँ, क्लॉकवाइज मतलब, तो इधर से फ्रंट साइड जो है साउथ पोल है, और बैक साइड जो होगा उसका पीछे वाला वो नॉर्थ पोल बनेगा, दैट विल बी एक्ट एज द नॉर्थ पोल। गॉट इट? किसी को डाउट है? यस सर। नॉट अंडरस्टूड? हाँ, तेजस माले, नंदिनी जाधव, आर्या, श्रेयासी, सर बोलिए। सर पर ये हमको ऐसे तो वो जो करंट किधर से आ रहा है वो दिखेगा ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे कि हम कौन से पोल से देख रहे हैं? नाम तो पोलैरिटी नहीं, पोलैरिटी हम कनेक्ट करें ना, हमको पता है ना कि करंट कहाँ से जा रहा है। यहाँ पे जो पोलैरिटी लगा है, ये जो पोलैरिटी लगा है मैंने, उससे तो पता चल रहा है ना। यहाँ पे देखो सी, ये देखो, ये पोलैरिटी से हाँ पता सर, चल रहा है ना, समझा, पॉजिटिव। समझा। हाँ, हाँ ऐसे सर। ऐसे करंट जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, अभी क्लॉकवाइज जा रहा है। अभी यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स करो, तो ये कौन सा पोल होगा, ये कौन सा पोल होगा? वो अपोजिट हो किसने जाएंगे हाथ सर। किसने हाथ रेज किया भाई? रोहित सोनवने, वेदिका बोर से हैं। बोलिए वेदिका, रोहित बोलो। Tell me. सर इस डायग्राम में रियोस्टैट का जो एरो है वो नीचे की साइड में दिखा है, और उसके पहले के पेज का जो सर्किट डायग्राम था मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें रियोस्टैट का डायग्राम रियोस्टैट में एरो ऊपर की साइड में दिखा है, तो उसका कोई रीजन है ऐसे करने के लिए? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, रियोस्टैट जो है ना, इट इज लाइक दिस, ये फिक्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे फिक्स टर्मिनल लगा दिए। ओके, अभी मैं इसको अगर एरो ऐसे डाल रहा हूँ, तो व्हाट इज इंडिकेट? वेरिएबल रेजिस्टेंस। आई कैन चेंज द रेजिस्टेंस, इसलिए उसको रियोस्टैट बोलते हैं। तो डजंट मैटर वो एरो ऐसा डाला, ड्रॉ किया है, या ऐसे ड्रॉ किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। ओके बेटा, वेदिका? लेकिन सर उल्टा नहीं ड्रॉ कर सकते ना? अच्छा, नहीं नहीं, यूजुअली ऐसे ही ड्रॉ करते हैं उसको, सिंबल ऐसे होता है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे डाल। ऐसा नहीं होता है कभी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, नॉट लाइक दिस। ऐसे कभी ड्रॉ नहीं करते, वो हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करते।
नहीं सर, वो एरो हेड वो नीचे पॉइंट करके ड्रॉ कर नहीं नहीं, सकते उससे हैं। उससे कोई मतलब नहीं, वो रियोस्टेट चेंज करने का, बस कम ज्यादा करने का काम करता है, एरो से कोई Okay. फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ कम ज्यादा करता है, दैट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। रोहित थोरात, सर कैन यू प्लीज ड्रॉ थर्ड डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस। सर कैन यू प्लीज ड्रॉ थर्ड डायग्राम, कहाँ पे, एक मिनट। कौन सा, ये वाला 4.8 वाला? आप फिगर का नंबर दीजिए रोहित, गिव मी द फिगर नंबर, तो ज्यादा समझ में आएगा मेरे को, थर्ड फोर्थ सेकंड समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट गिव द, ओके अंडरस्टूड, फाइन फाइन, ओके। So the intensity of magnetic field at any point produced by a current flowing to the conductor wire is depend on the current, बराबर है, as you have seen that, okay, हमने देख लिया वो, can be determined with the help of magnetic needle, yes, okay। नेक्स्ट है अभी सोलेनाइड है। देखो हमने क्या देखा पहले, मैं वापस थोड़ा रिवाइज करता हूँ। पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ओके, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर को हमने कार्डबोर्ड में डाला तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म हुआ। उसके बाद थर्ड हमने कॉइल लिया, सिंगल कॉइल लिया, अभी वो कॉइल को हमने नंबर ऑफ कॉइल लिया, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा लिया, ओके, और वो बन गया सोलेनाइड। चलो मैं बताता हूँ आपको, इसको तो थोड़ा सा जरा स्क्रीन स्टॉप करना पड़ेगा। देखो ये सिंगल कॉइल है, इसमें से दिस कैन एक्ट एज अ डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल, मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते इसको, ओके। व्हाई इट इज सो कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ मैग्नेट व्हिच इट विल हैव टू पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अगर इसमें से करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ पोल बनेगा वो साइड, और जिस उधर साइड से देखोगे तो द करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बनेगा नॉर्थ पोल, ओके। तो ये सिंगल कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा, यस और नो? कारुण्य, माधवी, समीक्षा, आर्या, रिया, यस सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो व्हाट शुड आई डू? शैल आई टेक द मोर नंबर ऑफ कॉइल्स, यस और नो? हेलो, यस सर। इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो बहुत कम है, अभी मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, तो व्हाट शुड आई डू? आई नीड टू टेक द नंबर ऑफ कॉइल्स लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं सोलेनाइड। व्हाट यू कॉल दिस? ये जो है ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? Spring. ये नंबर ऑफ कॉइल्स है, मेटालिक कॉइल, इमेजिन करो कि मेटालिक कॉइल है, ओके। और यहाँ पे मैंने एक जो एंड है इसका जो एंड है ये दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस एंड ऑफ द कॉइल? हेलो, इसको मैंने पॉजिटिव ऑफ द बैटरी लगाया, और इधर का जो एंड है दिख रहा है एंड वाला, कैन यू सी दिस एंड? यस सर। इसको नेगेटिव पोल लगाया, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव पोल लगाया, तो फ्रॉम योर साइड हाउ डज द करंट इज फ्लोइंग, करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ओके ओके। और इधर जो देखेगा इधर से अगर मैंने पॉजिटिव लगाया तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल या नॉर्थ पोल? ये वाला जिधर से क्लॉकवाइज जा रहा है, साउथ पोल। साउथ पोल। और इधर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ ये पोल। नॉर्थ पोल। मतलब कैन वी कॉल दिस, ये बार मैग्नेट जैसा काम कर रहा है, डज इट लाइक अ बार मैग्नेट, यस और नो? यस सर। तो ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं सोलेनाइड। क्या, व्हाट यू कॉल दिस? सोलेनाइड। When the copper wire wounded on the insulating pipe, and that wire which is connected to the battery source of electricity, and the current is flowing through this coil, when the current is flowing through this coil, this will become a magnet. ये बार मैग्नेट जैसा काम करेगा। कैसे काम करेगा ये?
दिस विल एक्ट एज अ बार मैग्नेट। ओके, अगर मैंने इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको और स्ट्रांग करना है, देखो मैंने पहले क्या किया, आई जस्ट टेक अ सिंगल कॉइल लिया, कॉपर कॉइल। ओके, लेकिन इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया बहुत कम था। फिर मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द नंबर ऑफ कॉइल्स लाइक दिस। समझ में आ रहा है? Yes, ओके, sir. लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट इनफ, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है। मेरे को जो यूज करना है, जो एप्लीकेशन यूज करना है, दिस इज नॉट इनफ। तो व्हाट आई एम डूइंग, उसको मुझे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द स्टील बार और आयरन रॉड लिया। मैंने क्या किया, आयरन रॉड लिया। इमेजिन करो कि ये मेटल का है। कौन सा है? Iron कौन rod. सा है? आयरन रॉड है। अभी जब मैं आयरन रॉड लूंगा और उसके अराउंड मैंने कॉइल को वाइंडिंग किया और करंट पास कर दिया वो कॉइल में से, तो दिस विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनेगा ये? Electromagnet. Which is used to remove the garbage, metal garbage from the dump yard. जो डंप यार्ड होता है वहां पे बड़े बड़े क्रेन होते हैं, मैग्नेटिक क्रेन। ओके, तो क्रेन से पूरा जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर आज थोड़ा शायद क्लास कम पड़ रहा है, अभी और थोड़ा चाहिए था, टाइम तो खत्म होने में आया। कैन आई टेक 5-10 मिनट्स मोर इफ यू परमिट? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ले सकते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा। यस सर। देखो तुम्हारा ही फायदा भी, जो रुकेगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं रुकेगा उसका नुकसान होगा। सर 8 बजे से पहले छोड़ दो सर, 8 बजे क्लास है। अरे 10 मिनट बेटा, उतना भी ज्यादा। आई जस्ट वांट टू टेक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, ज्यादा मैं नहीं लूंगा, डोंट वरी। सर वैसे भी 7:25 हो रहे हैं ना, तो 5 मिनट तो वैसे ही हाँ। बाकी है। हाँ 5 और आगे के 10-15 मिनट बस, और ज्यादा नहीं। ओके सर 15 मिनट? हाँ मतलब अभी से 15 मिनट, 7:40 तक। तो ये कॉइल है। ओके, अभी ये दिस इज नॉट अ सोलेनोइड। जब इसमें से करंट जाएगा तब वो सोलेनोइड बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? हाँ, सो डोंट फॉरगेट दैट कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें से करंट जाना चाहिए। हमको यहाँ पे बैटरी लगाना ही है। अभी मैं इसमें कोई मेटालिक रॉड नहीं डाला है, आई जस्ट वाउंडेड दिस कॉइल ओवर द इंसुलेटिंग पाइप, पीवीसी पाइप लिया, उसके अराउंड मैंने वायर लिया और उससे उसको वाइंड किया। ओके, तो ये अभी ये सोलेनोइड बन गया। शायद मेरे पास, शायद एक मिनट, आई विल शो दैट। आई हैव दैट। See, I have the electromagnet. Can you see it? अभी दिख रहा है आपको? ये होता है कॉपर वायर। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ओके, तो ये अगर मैंने ये जो मेटालिक रॉड है उसको अगर निकाल दिया तो जो भी बचेगा सिर्फ स्पाइरल, तो वो सोलेनोइड बनेगा। दिस विल एक्ट एज अ सोलेनोइड। अभी मेरे पास सोर्स ऑफ बैटरी नहीं है, अगर 9 वोल्ट का बैटरी होता तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता कि हाउ दिस बिकम अ मैग्नेट। ओके, करता है सर, इसमें बैटरी हो लगा जाता है दिया। आराम से। हाँ, तो है ना, अगर इसको आयरन फाइलिंग में डाला या आपने जो क्या सेफ्टी पिन्स होते हैं ना, वो सेफ्टी पिन भी लिए, टाचने भी लिए, वो भी अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये इसको सर बोलते हैं पर वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट। समय के लिए रहता है, मतलब ऐसे ज्यादा नहीं, एज यूज लॉन्ग किया एज तो नहीं फिर। नहीं एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। हाँ वो वही मैग्नेट तो, का काम करेगा। हाँ, करंट जब तक लेकिन फ्लो होगा तब तक, अगर एक बार हाँ, करंट खत्म अगर हो गया फिर आपने तो नहीं करंट होगा। स्टॉप कर दिया, हाँ यस, करंट स्टॉप कर दिया तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इट बिकम डीमैग्नेटाइज, राइट। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, यहाँ से जा रहा है। हाँ बोलिए। सर करंट स्टॉप होने के बाद वो डायरेक्टली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे होता है या फिर? धीरे धीरे हाँ होता है धीरे सर धीरे वो। हो गया, इमीडिएट भी होता है, इमीडिएट थोड़ी देर के लिए रहता है टेम्परेरी मैग्नेटिज्म, बाद में वो निकल जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा
तो करंट जो है वो यहाँ पे जो करंट है दैट इज द क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये साइड साइड देखूंगा तो करंट जो दिख रहा है मुझे क्लॉकवाइज है, और ये साइड पे अगर देखूंगा तो करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज। इधर से अगर देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस सोलेनोइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट जैसा काम कर रहा है। ओके, बार मैग्नेट देखा आपने? मेरे पास है बार मैग्नेट। हाँ सर, ये बार मैग्नेट है, दिस इज द बार मैग्नेट। कैन यू सी इट? ओके, तो इसका एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल है। वैसे ही भी ये दिस एक्ट एज द बार मैग्नेट। तो ये कौन सा पोल होगा? विच विल बी दिस पोल एंड विच विल बी दिस पोल? Sir, left side one will be south pole and right one Yeah, will this be is north south pole. pole. Very good. और ये वाला नॉर्थ पोल। एंटी में है ना, तो इसके लिए नॉर्थ। हाँ, अभी इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस हो गए ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो these are the magnetic lines of force, इससे फ्लो होती आउटसाइड दी सोलेनोइड। तो ये डायरेक्शन है outside the solenoid, the direction of magnetic field from north to south. Okay, लेकिन ये hollow है, इसमें कोई ये solid नहीं, मतलब भरा हुआ नहीं है। तो इसके अंदर भी magnetic field होगा, and that magnetic field will be like this. सर And- जिस चीज मतलब जिस मटेरियल के अराउंड हम सोलेनोइड रैप करते हैं कॉपर हाँ। वायर सोलेनोइड बनाने के लिए, वो नॉन मैग्नेटिक रहता है ना? हाँ, ये पीवीसी पाइप रहता है, पीवीसी पाइप या इंसुलेटिंग पाइप रहते हैं, उसके अराउंड कॉपर को वाउंड किया है, राइट, वाइंड किया है। तो अच्छा। पाइप के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पाइप, इनसाइड द सोलेनोइड विल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कैसे होगा वो? साउथ टू नॉर्थ। समझ में आया माधवी? हाँ सर। समीक्षा, Yes, रिया? sir. ओके ओके। और बाहर जो होगा सोलेनोइड के बाहर, दैट इज फ्रॉम North to नॉर्थ टू south. साउथ। अच्छा, और एक पॉइंट, मतलब ऑपोजिट ना सर? अपोजिट अपोजिट। और अगर वन मोर पॉइंट, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर आप ठीक से देखोगे इसको, तो आउटसाइड द सोलेनोइड डज द मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल आउटसाइड द सोलेनोइड? आर दे पैरेलल? पैरेलल है क्या? नो सर। नो सर, वो They are concentric है वो curved. भी। यहाँ पे क्लोज लाइंस फॉर्म हो, यहाँ पे क्या है? द क्लोज लाइंस आर फॉर्म, क्लोज लाइंस आर, मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज। और अंदर जो है, अंदर दे आर पैरेलल, इनसाइड द सोलेनोइड दे आर पैरेलल। कैसे दिख रहे हैं? सर क्लोज्ड होंगे फिर भी वो पैरेलल हो सकते ना, अगर हम उनको एट द गो स्ट्रेच कर दे तो। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे सीधे जाओगे, तो ये जो है थोड़ा सा कर्व लग रहा है, मतलब नॉट लाइक दिस, ऐसे हाँ स्ट्रेट सर, नहीं ना। मतलब सर्कल में आता है वो थोड़ा सा, अगर परफेक्टली किया तो। यस, सोलेनोइड के बाहर वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, लेकिन सोलेनोइड के अंदर दे आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये दे आर पैरेलल, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। और सोलेनोइड के बाहर दे आर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर लेकिन अगर सेंटर एक ही है मतलब, और उससे अलग अलग रेडियस पे अगर हम लोग लाइंस ड्रॉ कर दे तो वो इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, तो हम उनको पैरेलल बोल सकते हैं ना? दे विल नेवर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे। टू लाइंस ऑफ फोर्स, सी, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दो हो जाएंगे, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन, इसका एक टेंजेंट और इसका एक टेंजेंट। तो ये पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो आई विल गेट द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगा। सर वो दो At a particular मैग्नेट का point. हो सकता है कोइंसाइड, पर वो एक ही मैग्नेट हाँ। का कभी नहीं होगा। नहीं, एक मैग्नेट का कभी नहीं होगा, एक मैग्नेट का कभी नहीं होगा। सर एक और बात मतलब पूछनी थी, वो जो हमने कार्डबोर्ड और थिक कॉपर वायर का किया था, स्ट्रेट कॉपर वायर का, लूप वाला नहीं, हाँ, वो जब हाँ। जो सेटअप हमने देखा था उसमें भी जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, वो भी यूनिफॉर्म रहेगी या नॉन यूनिफॉर्म रहेगी?
वो तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, पैरेलल नहीं ना, वहाँ पे ऐसे पैरेलल नहीं ना, दे आर सर्कुलर फॉर्म, ठीक है सर। सर्कुलर फॉर्म, हाँ सर्कुलर फॉर्म। सर मतलब ओनली इन Okay. पैरेलल केस में यूनिफॉर्म रहता है। हाँ यस यस यस। तो अभी स्क्रीन शेयर कर रहे थे। ओके देखा, सी स्टूडेंट देखो यहाँ पे डायग्राम, ये जो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कर्व, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द सोलेनोइड, और सोलेनोइड के अंदर वो पैरेलल दिख रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट साइड में साउथ है, राइट साइड में नॉर्थ है, ओके, क्योंकि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी और ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है। सी यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे देखो क्या दिया है, वन ऑफ द ओपन एंड्स ऑफ सोलेनोइड एक्ट एज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अदर एंड act at the south pole. The magnetic lines of four inside the solenoid are parallel to each other. What does this mean? Yes, this means that there is a uniform magnetic field. दिया क्या point? Yes, this means that the intensity of magnetic field within the solenoid is uniform everywhere. The magnetic field in the solenoid is uniform. Okay, I hope अभी अगले बार है ना, force acting on a current carrying conductor in the magnetic field अगले क्लास में लेंगे, चलेगा? पूछना था हाँ बोलो बेटा। सर, अगर वो लोग मतलब वो लाइंस जो आती है बीच में से वो पैरेलल आती है, और जब वो सर्कल में मतलब राउंड हो जाती है तब भी वो पैरेलल ही जाएगी, तो वो यूनिफॉर्म नहीं इंटरसेक्ट नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं होगी। हाँ, तो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? वो तो स्ट्रेंथ जो है ना वहाँ पे, जो दूर दूर जाते हैं ना, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द पाइल ना, तो दूर जा रहे हैं, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। बोलो सर, वो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो रहते हैं, मतलब अर्थ को एग्जिस्ट करता है। तो सर देखा गया तो अगर एक मैग्नेट लिया और एक दूसरे सब्सटेंस के लिया जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम से कौन सा तो भी सब्सटेंस लिया, फिर सर वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? ग्रेविटेशन की वजह से उसने तो अट्रैक्ट करना चाहिए ना। नहीं, वो नॉन मैग्नेटिक ना, इसलिए बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर सर ये क्या ना उनका प्रॉपर्टी। उसने तो न्यूटन नहीं है ना शायद सर, उसने तो बोला था कि हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। अट्रैक्ट करता है, लेकिन कभी अगर दो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ओके, क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है G=F=G m1m2/r², जो मास है एक हेवनली बॉडी होना चाहिए और एक स्मॉल बॉडी होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों ये स्मॉल मास ले 1 kg तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10⁻⁻ नेगेटिव पावर में आता है। आपने कैलकुलेट किया है ना, ग्रेविटेशन पढ़ा है तब। हाँ। फिर हाँ, लेकिन एक अर्थ ले लो और एक 1 किलो का मास ले लो, तो 1 किलो का मास किधर अट्रैक्ट होगा? अर्थ के तरफ। एक्चुअली अर्थ आल्सो अट्रैक्ट्स विद द सेम फोर्स, लेकिन हमको फीलिंग नहीं होता है। हाँ सर, मैग्नेट का जो अट्रैक्शन होता है और फिर इसका अट्रैक्शन होता है उसको ग्रेविटी का, वो कोई अलग होता है क्या? ये सेम? हाँ, वो अलग है, वो अलग। इसमें डोमेन वगैरह होता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, मैग्नेट वगैरह, उसमें डोमेन फॉर्म होता है, फिर वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दिखाता है ऐसा। और मैग्नेट को आप कितना भी तोड़ो, ब्रेक करो, वो मैग्नेट का हमेशा डाइपोल में ही रहता है, चाहे आप एटम एक नया मैग्नेट बन जाता है। हाँ, नया मैग्नेट बन जाता है, हमेशा डाइपोल फॉर्म में रहता है वो, मतलब हमेशा वहाँ पे एक साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा हमेशा। 10 लोग छोड़ के गए, बाप रे सर भाई। हाँ बोलिए सर, सपोज एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल हाँ। मैंने डायरेक्शन के हिसाब से साउथ में रखा है, तो वो जो मैग्नेट है वो साउथ पोल के खींचे क्यों जैसे ऐसा पक करके एकदम जोर से? और रिपल होता है ना, रिपल होगा ना, साउथ रिपल होगा, साउथ नॉर्थ नहीं सर, होगा। मतलब हाँ। अगर मैंने ऐसा पकड़ा है, नॉर्थ मेरी तरफ है और जिधर मैं खड़ा हूँ वो साउथ है, यानी नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होंगे, तो सर जो मेरा मैग्नेट है वो साउथ में क्यों नहीं चला जाता? वो हमेशा आपको वो तो अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, वी विल स्टडी द अर्थ मैग्नेटिज्म, तब पता चलेगा। क्योंकि जियोग्राफिकली नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों अपोजिट होता है, मतलब जिधर जिधर जियोग्राफिकली नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ होता है अर्थ का, बिकॉज अर्थ आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जायंट मैग्नेट। अर्थ जो है वो जायंट मैग्नेट का काम करता है। तो हमारे जो दिशा है, जो अलग अलग डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ओके, तो जिधर जियोग्राफिकली नॉर्थ है
उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है, बराबर। तो जब हम सस्पेंड करते, कभी भी अगर हम सस्पेंड करते जैसे मैग्नेट को, व्हेन वी सस्पेंड लाइक दिस, ओके, मान लो ये ब्लैक जो है नॉर्थ है और ये बिना ब्लैक कैप है वो साउथ है, तो ये जो है नॉर्थ वो हमेशा ज्योग्राफिकली कौन सा नॉर्थ है ना, ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ जाएगा क्योंकि उधर मैग्नेटिक साउथ है, वहाँ पे कौन सा है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। अच्छा, ओके सर, हाँ समझा। यस, देखो रोहित ने क्या डाला है, सर इफ प्लेस अ मैग्नेट एग्जैक्टली बिटवीन द टू सेम पोल्स of two other strong magnets, so what will magnet in the center do? If a place magnet exactly between two same poles, अच्छा, वो तो डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, तो वो तो डिफ्लेक्ट होगा ही होगा। अगर सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहा तो वो वही पे रहेगा वो, सर वहाँ वो तो पे डिपेंड बैलेंस करेगा फोर्स ना कि एक्ट उस होगा। मैग्नेट का हाँ, पोल बैलेंस किधर है, फोर्स अगर एक्ट करे, हाँ, रिपेल फोर्स हो रहा है बैलेंस तो है अनबैलेंस, हाँ ऐसा, इट विल रिमेन एट रेस्ट। चलो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, बाय। बाय सर, थैंक यू। कारुण्य ये लिया क्या तूने, अटेंडेंस दिया क्या? अरे सर भूल गया सर, आपने वो भूल गया बात में।